वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक से पोएम नंबर 1 है द आंट एंड द क्रिकेट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। जो क्रिकेट है, क्रिकेट कौन होता है? झींगुर। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो ये कहानी एक क्रिकेट यानी कि एक झींगुर और एक चींटी की है, जिसमें चींटी तो बहुत हार्ड वर्किंग है, काम करती है। उसको पता है कि जब बुरा टाइम आएगा, विंटर आएगा, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो अभी से वो अपना खाना कलेक्ट करके रखती है। उधर दूसरी तरफ ये जो झींगुर होता है भाई साहब, गाना बजाता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। और जब विंटर आती है, जब ये देखता है इसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है भाई साहब, अब इसका क्या होगा, भूखा मर जाएगा, तब ये वाली बात कहता है, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। तो अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द क्रिकेट सेज दिस, क्रिकेट ये वाली बात कहता है, when in his home he finds no food, जब उसको उसके घर में कोई खाना नहीं मिलता बिल्कुल भी, to eat in winter। ठीक है, तो बस सिंपल वर्ड्स में हम लिख देंगे, जो झींगुर है ये वाली बात तब कहता है जब उसको अपने घर में सर्दियों के टाइम में खाने का एक दाना भी नहीं मिलता, तब वो ये वाली बात कहता है, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बोरोअर नोर अ लेंडर भी। तो आपको वो वाली पोएम में से वो वाली लाइन बतानी है जिसका ये मतलब है, नीदर अ बोरोअर नोर अ लेंडर। बोरोअर कौन होता है? किसी से उधार मांगने वाला, जो पर्सन दूसरों से उधार मांगता है उसको बोरोअर बोलते हैं। और लेंडर कौन होता है? जो किसी को उधार देता है उसको। तो अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो पोएम में जब जो क्रिकेट है, जब आंट के पास जाता है कि यार मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आंट यानी कि जो चींटी है उसको ये जवाब देती है कि हम चींटियों का एक उसूल होता है, हमारा एक प्रिंसिपल होता है, नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर। ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। तो अब इसी बात को बस हमें अपने वर्ड्स में लिख देना है। जो पोएम है, द लाइन इज बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। हम जो चींटियां होती हैं, मतलब मैं ही नहीं, पूरी की पूरी जो चींटियां होती हैं, ना तो हम किसी से उधार लेती हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। तो जो आंट मतलब चींटी और प्रिंसिपल का मतलब इनका जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, कि ना तो ये किसी से बोरो करेंगी, ना तो किसी से कोई चीज उधार लेंगी और ना ही किसी को उधार देंगी। तो भाई बिल्कुल सही है भाई, अगर तुम काम नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो तुमको तो एक ना एक दिन पछताना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारे हिसाब से इनका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सही है। और इस प्रिंसिपल से ये सीख भी मिलती है कि जब भी समय मिले हमको काम करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिख दो इस भी बात को। द आंट्स प्रिंसिपल इज राइट, जो चींटियों का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल सही है। इट टीचेज अ लेसन, ये हमको एक लेसन सिखाता है, लाइफ की एक सीख सिखाता है। क्या? दैट एवरीवन शुड प्रिपेयर इन एडवांस, हर किसी को एडवांस में, मतलब पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए फॉर हार्ड डेज, क्योंकि जीवन में कठिनाई कभी भी आ सकती। अब ये बताओ, कल तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए एक रात पहले पढ़ोगे या पूरे साल स्टडी करोगे? भाई जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ता आया है वो आगे चल के टॉपर बनेगा। और कोई ये सोचे भाई साहब मैं तो एक रात पढ़ लूंगा, तो या ज्यादा से ज्यादा पास हो पाएगा या फेल हो पाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है आंट का, ये हमें सिखाता है कि हमें आने वाले हार्ड डेज के लिए, आने वाली कठिनाइयों के लिए हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। अब इस क्वेश्चन को समझो, डांस द विंटर अवे। जब ये जो झींगुर होता है, जब सर्दियों में चींटी के पास पहुंचता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो चींटी उसको चिढ़ाती है, क्या कहती है? डांस द विंटर अवे, जा भाई, जा जा जा, डांस कर, डांस कर। जब मैं तुझे बता रही थी, जब स्प्रिंग सीजन चल रहा था, बढ़िया सीजन चल रहा था कि बेटा कुछ काम कर ले, तब तो तू डांस कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, तब तूने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब जा 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 बेटा, नाच नाच। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हमसे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, क्या डांस वर्ड सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डांस का मतलब डांस नहीं है, यहाँ डांस का मतलब है टाइम वेस्ट करना। कि भाई तू तब डांस कर रहा था, अब भी टाइम वेस्ट कर, मेरे पास क्यों आया है, निकल यहां से। द वर्ड डांस हियर मीन्स वेस्टिंग टाइम, यहां डांस वर्ड का मतलब है टाइम वेस्ट करना।
इट इज अप्रोप्रिएट, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज इन दिस वे ओनली द क्रिकेट विल लर्न द लेसन लाइफ लेसन, क्योंकि इसी तरह से उस झींगुर को समझ में आएगा कि जीवन का असली लेसन क्या है, असली मतलब क्या है। नहीं तो आज अगर वो उसकी हेल्प कर देगी तो फिर वो अगली बार फिर से भाई वो ऐसा करेगा। तो ये सही है, जिस तरह से चींटी ने उसको जो सबक सिखाया वो बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कॉमेंट, रीड देम अलाउड। तो पोएट जो है जिसने ये पोएम लिखी है वो कौन सी लाइन है जो पोएट के कमेंट को बताती है? फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। तो यानी कि वो हम लोगों से जो रीडर्स हैं उनसे पोएट कह रहे हैं कि हालांकि ये जो पोएम है ये फेबल है, फेबल का मतलब नॉट ट्रू, ऐसी सचमुच में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये फेबल होते हुए भी ये जो पोएम है सच्ची नहीं है, लेकिन जो ये मैसेज देती है वो बिल्कुल सही है कि जीवन में हमको काम करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता मुसीबत कब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स। अब ये जो पोएम है इसको आपको पूरी की पूरी पोएम का जो सार है, जो मॉरल है, वो अपने वर्ड्स में लिखना है। देयर इज नो डाउट दैट दिस इज एन इमेजिनरी पोएम। हालांकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो पोएम है ये एक इमेजिनरी पोएम है, मतलब ये कोई रियल पोएम नहीं है। येट इट टीचेस द रियल लेसन ऑफ लाइन। येट का मतलब होता है फिर भी। ये जो मैसेज देती है वो बिल्कुल रियल है। और क्या मैसेज देती है? दैट द पीपल हु वेस्ट टाइम एंड डू नथिंग रेग्रेट इन फ्यूचर। कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते वो रेग्रेट का मतलब वो लाइफ में बाद में पछताते हैं। तो इसलिए हमको जब टाइम मिले हमको काम करना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे आप में से राइट आंसर देते हैं। डैश वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कौन था? आंट, क्रिकेट, डॉग या नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।